सभी एग्जाम में पूछा भी जाता है और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बनते ही बनते हैं। दूसरा है आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासापा और मासापा। तीसरा चैप्टर है बेटा आपका प्रतिशतता, प्रतिशत। तीसरा चैप्टर आपका प्रतिशत है। चौथा लाभ और हानि है। पांचवा चैप्टर आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। छठा चैप्टर है आपका अनुपात और समान अनुपात। सातवां है साझेदारी। आठवां चैप्टर है मिश्रण। नवां चैप्टर है आयु, आयु से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। 10वां है समय और कार्य। 11वां कार्य और मजदूरी। 12वां पाइप और टंकी। 13वां चैप्टर है बेटा समय, दूरी और चाल। ये सब आपके यूपीएसआई में इन सबसे पूछे जाने वाला, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं यूपीएसआई में बेटा, नोट कर लो इनको। उसके बाद में 14 नंबर आएगा आपका रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित भी सवाल अभी लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15वां होगा बेटा नाव और धारा, नाव और धारा। 16वां चैप्टर होगा बेटा आपका दौड़। 17वां चैप्टर बेटा औसत। 18वां चैप्टर है बेटा आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। 19वां चैप्टर है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। आपका 20वां चैप्टर है प्रायिकता। 21वां है माध्य, माध्यिका और बहुलक। बेटा ये सब नोट कर लो आप, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके इस सिलेबस में। उसके बाद में बेटा जो आएगा बहुलक के बाद 22वां चैप्टर है आपका समुच्चय। और 23वां जो यूपीएसआई में आने वाला है वो है क्षेत्रमिति। बेटा इसमें पहले ज्यामिति भी आती थी, लेकिन ज्यामिति को हटा दिया गया है नए सिलेबस से, ज्यामिति नहीं है, क्षेत्रमिति। ये चैप्टर है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एग्जाम से पहले खत्म करेंगे। यदि आप हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहते हैं तो एग्जाम आपका 100% निकलेगा, बाकी मेहनत आपकी है। बंद करना है क्या? हाँ, तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा बेटा आपका संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हम लेके चल रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम आपको बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, जिससे जिसने कभी नहीं भी पढ़ा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संख्या पद्धति में हमारे कम से कम 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है शेष फल पर आधारित, शेष फल पर आधारित, शेष फल पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा बेटा आपका शून्यों की संख्या पर आधारित, शून्यों की संख्या पर आधारित। तीसरा बेटा आपका आएगा
इकाई का अंक, इकाई का अंक। चौथा बेटा आपका आएगा घातांक और करणी, घातांक और करणी। पांचवा वर्ग और मूल, वर्ग और मूल। छठा बेटा है भिन्न। सातवां है गणना। और आठवां है गुणनफल पर आधारित, गुणनखंड पर आधारित। ये बेटा जो 8 टॉपिक हैं ये सभी नंबर सिस्टम में ही आते हैं, आपके संख्या पद्धति में ही। तो हम अभी लेके चलने वाले हैं आपका पहला शेष फल पर आधारित क्वेश्चन। तो ध्यान दो बेटा इस पर। शेष फल सबसे पहले हम जानेंगे कि शेष फल क्या होता है, शेष फल किसे कहते हैं और शेष फल पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से। हालांकि यार इससे पहले आपने सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन आज जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिसने कभी नहीं भी किया है वो भी बहुत अच्छे से करेगा। तो शेष फल पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शेष फल क्या होता है। तो जैसे बेटा हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, लिखा है 9/2, इसका मतलब है 9 को हम 2 से भाग देंगे। तो जब 9 को 2 से भाग देंगे तो 2 का हम पाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चक्को 8 होगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो जो ये 1 बचता है यही शेष फल है आपका, यही बेटा आपका शेष फल है, इसी को शेष फल कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया ये 16 है, 16 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 त्रिका 15, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो बेटा ये 1 बचा है यही शेष फल है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। लेकिन बेटा अगर हम इसी को लिखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ध्यान दो, 537 प्लस 621 प्लस 932 बटा 5। और हम इसका आपसे पूछें कि शेष फल क्या होगा, इसका शेष फल पूछने तो आप पहले क्या करोगे, इसको पूरे को काउंट करोगे। काउंट करने के बाद जब इसका शेषफल निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिक में यूज करते हैं। ट्रिक कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले देख लो बेटा, जब नीचे संख्या 5 दी है तो 5 से 537 में हमें इसमें देखना है। तो 5 को छोड़ दो, लास्ट 2 डिजिट ले लो। तो 2 डिजिट में हमारा 5 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल बचेगा, 5 सत्ते 35। यहाँ पे 37 है बेटा, 2 बचेगा। तो पूरा 37 कटता नहीं, तो 2 यहाँ पे बच रहा है, यही हम 2 ले लेंगे इसका। और यहाँ पे 621 है, 5 से हम 21 को काटेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बेटा 1 शेषफल, तो इसका 1 ले लेंगे 621 का। और यहाँ पे 932 है, 932 में से 9 को छोड़ दो, 32 को हम जब 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30। और यहाँ पे आपका बेटा 932 का 2 बचेगा। और जो ये ऊपर वाले बचे हुए बेटा शेषफल है, इनको यहाँ पे यदि प्लस का निशान है तो हम प्लस कर लेंगे। 2 1 3, 3 और 2 5, तो बेटा हो जाएगा 5/5। 5/5 मतलब एक दूसरे से बराबर कट जाएगा, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब इसमें कुछ भी शेषफल नहीं होगा, 0 शेषफल होगा। ये आपके लिए डायरेक्ट ट्रिक है बेटा। जैसे अगर मान लो इसी सवाल को हम ऐसे लिखते हैं, 537 गुणे 621 गुणे 932 और गुणे 622 बटे 5। बेटा देख लो, जैसे हम 537 को जो हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ऐसे 21 को करेंगे बचेगा 1, 32 को करेंगे तो बचेगा 2, और 622 को करेंगे तो 5 को 20, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे गुणे का निशान है,
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे का निशान है तो गुणा कर देंगे। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो बेटा आपका आ जाएगा 8/5। अब आपका और सिंपल हो गया, तो ऊपर 8 है नीचे 5 है, तो 5 से जब हम 8 को भाग देंगे तो बेटा तुम्हारा शेष फल हमारा आएगा 3। तो जो हमारा शेष फल होगा वो 3 होगा, शेषफल बराबर 3। यही आपका आंसर होगा। हम बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, फिर इसकी दूसरी भी तरीका बताते हैं। मान लिया दिया हुआ है 5103 इंटू 1021 और 1192। इसको आप 17 से डिवाइड करो और शेषफल बताओ। तो बेटा अगर हम इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में 17 से भाग देंगे, यदि हम इनका आपस में पहले गुणा करेंगे उसके बाद भाग देंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा 17 चक्कू 68, तो ये 680 जो है 17 से पूरा का पूरा डिवाइड है, लेकिन ये बचता कितना है 2। तो बेटा इसका रिमाइंडर यहाँ पे जो शेष फल है वो 2 बच रहा है, तो इसका 2 ले लेंगे। 17 तिया 51, 510 तो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पे शेष फल 3। फिर यहाँ पे 1021, 17 छक्का 102, तो यहाँ पे बेटा आपका एक शेषफल बचेगा और 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे बेटा आपका बचेगा 2 शेषफल। अब हम इन ऊपर वालों को आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 6 दूनी 12, तो बेटा आपका आ जाएगा 12/17। तो इसका जो शेषफल होगा बेटा वो 12 होगा, 12 यही आपका शेषफल होगा। इस प्रकार से हम कितने भी बड़े सवाल का 2 ही सेकंड में बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। और देख लो एक सवाल बेटा, अच्छा अभी हम आपको एक दूसरी ट्रिक बताते हैं। जैसे कि मान लो दिया हुआ है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, मान लो दिया हुआ है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 और इसको डिवाइड करना है 83 से, और आपसे पूछ रहा है इसका शेषफल बताओ। सॉरी आप 84 और ये 85 का और 83 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? अब इन सभी का आपस में, चलो 84 और 85 का तो शेषफल आप निकाल दोगे कि 83 एकन 83, एक बचा, एक ज़्यादा है, और 83 का यहाँ पे 2 बचे, 85 में 2 ज़्यादा है। लेकिन ये जो 2 कम वाले हैं इनको कैसे करोगे? तो बेटा एक चीज़ ध्यान दो, जिससे लिखा हुआ है 5/4, तो 5/4 का बेटा जो शेषफल होगा 3/4 का जो शेषफल होगा वो आपका 3 होगा। आप इसका शेषफल 3 लिखेंगे, लेकिन बेटा इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं। ये तो 3 आपने प्लस में लिखा है, तो 3 जो 4 से कितना कम है बेटा 1, तो इसको हम माइनस में 1 लिख सकते हैं। जिस प्रकार इसको हम 3 प्लस में भी लिख सकते हैं शेषफल को, और माइनस में भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे बेटा है आपका 83 और यहाँ पे है 81, तो कितना कम है? 83 से 81 गया 2, तो यहाँ पे हम माइनस का लेंगे बेटा, तो माइनस का 2, और यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 83, तो यहाँ पे बचा 1, 1 कम है तो माइनस का 1। तो देखो बेटा ध्यान दो, आपको बताया गया है कि जब भी हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। जब भी हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। यदि हम ऐसे बोले माइनस अगर 2 बार है तो प्लस होगा, 4 बार है प्लस होगा, 6 8, मतलब सम में जितनी बार भी है, अगर सम है तो प्लस होगा, और अगर विषम है जैसे 1
3 5। अगर विषम में है तो क्या होगा, माइनस, अगर विषम में है तो निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस बेटा हो जाएगा प्लस। तो देखते हैं बेटा, हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो बेटा आपका आंसर है 4/83। तो इसका जो शेषफल होगा वो होगा 4। बहुत ही आसानी से हम बड़े से बड़े सवाल का इस ट्रिक से सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। दूसरा सवाल देखो बेटा, अगर लिख लिया मैंने 123 इंटू 124 इंटू 127 इंटू 128 बटे 126। तो देखो बेटा क्या करना है, 126 इधर 123 है, 3 कम है तो माइनस का 3, 124 है इधर 126 है, 2 कम है माइनस का 2, इधर 127 है, 1 ज़्यादा है तो 1 और इधर 128, 2 ज़्यादा है तो 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कंचे 6 दूनी 12 हो जाएगा 12/126। तो आपका जो शेषफल आएगा वो 12 आएगा बेटा, शेषफल 12 आएगा। अभी लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि जब प्लस माइनस माइनस 2 बार है तब तो हम प्लस कर दे रहे हैं, अगर माइनस 3 बार हो गया तो हम क्या करेंगे। तो बस बेटा अभी हम बताते हैं आपके इस सवाल का भी जवाब। देखो जैसे हमने लिखा 560 टू 561 इंटू 562 565 और इसको हम डिवाइड करेंगे 564 से। तो देखो बेटा 560, 564 और 560 4 कम है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, 561 564 3 कम है माइनस के 3 हो जाएंगे, 62 और 64 2 कम है माइनस के 2 हो जाएंगे और 562 1 ज़्यादा है। अब देखो बेटा अब क्या करोगे, माइनस 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 प्लस हो जाए, लेकिन 3 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 सेकंड 24 24/564। अब देखो बेटा ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 560 में 564 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने कम है, 4 कम है। 561 में कितने कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे 564 में कितने कम है, 24 कम है बेटा। कितने कम है, 24। तो हम क्या करेंगे 564 से माइनस कर देंगे बेटा 24। तो 4 से 4 गया 0, 6 से 2 गए 4 और बचा 540। यही आपका शेषफल होगा। 2 लाइन में आंसर, बहुत ही जल्दी फटाफट आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बताते हैं आपको और भी सवालों के बारे में। अभी हम आपको बताने वाले हैं बेटा थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप में से 321 इंटू 583 गुणे 867 गुणे 921 बटे 85। इस सवाल को देख के बेटा आप संकोच में पड़ गए होंगे कि अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है बेटा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो नीचे वाली संख्या है, नीचे जो भाग जिससे हमें करना है, क्या वो संख्या किसी भी संख्या से कट रही है। तो यहाँ पे है 85। 85 बेटा किससे कटता है, 17 और 5 से। 17 × 85, 17 और 5 से कटता है। तो उससे पहले अब हमें ये देखना है क्या ऊपर भी कोई संख्या ऐसी है जो 17 से कट रही है। 17 दूनी 34 नहीं कट रही है, 17 17 ये भी नहीं कट रही है, 17 × 85
85 और 1 बचा 17 एकम 17, 17 बचा 85 बेटा, कितना बचा 1 और 17 एकम 17, तो ये कट रही है, तो 17 पना 85 बेटा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 51 आ गया। अब हमारे लिए बिल्कुल आंसर बताना सरल हो गया। अब तो आप बता ही सकते हो, जब 5 से हम 321 को, यहाँ पे 1 बचेगा, 83 को करेंगे तो 80 तो कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है, बस। तो 1 तिक्का 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो बेटा हो जाएगा आपका 3/5। लेकिन ये अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि बेटा हमने सिर्फ काटी एक संख्या थी, और ये जो 85 था ये पूरे के नीचे था। तो अभी बेटा हमें क्या करना है, जब हमने इसको छोटा किया था तो यहाँ पे कितना था, पहले 85, हम लाए 5, तो अब हमको फिर से यहाँ पे 85 करना है। तो 85 करने के लिए हमें 17 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर भी हमने 17 से डिवाइड किया था, तो ऊपर भी हमें 17 से गुणा करना। तो पढ़ो बेटा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 बटे बेटा 85 हो जाएगा। तो जो 51 है बेटा, वो आपका शेष फल है, ये आपका शेष फल है 51। इस प्रकार से जैसे ही इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको डिविजिबल कर ले, पहले छोटे छोटे भागों में जितना वो कट सकता है उतना हम काट लेंगे। अगर किसी भी संख्या से 0 आ जाता है नीचे का, अगर पूरा पूरा कट जाता है, तो सीधा समझ लो बेटा उसका जो शेष फल होगा वो 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबके समझ में आ रहा होगा अच्छे से बेटा। और देखते हैं एक सवाल, 921 इंटू 629 इंटू 525 टू 871 बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, अब सबसे पहले देखो 100 किससे किससे डिविजिबल है, 100 को तोड़ सकते हैं 25 और 4 के रूप में, 25 चक्कू 100। तो ऊपर देखो बेटा 25 से कटने वाला कोई है, 25 दूना 50, 2 बचे 25 एकम 25, ये 25 से कटने वाला है, 25 दूना 50 और 25 एकम 25, और ये 25 चक्कू हो जाएगा बेटा 100। तो अब देख लो 4 से काटना है, अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 20, तो 4 का 4 पंचे 20 बेटा, बचा 1, यहाँ पे बेटा 29, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा बेटा 1, यहाँ पे 21, 4 पंचे 20 का बचा बेटा 1, और यहाँ पे है 71, तो यहाँ पे बेटा आपका बचेगा 3, कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। तो अब देख लो, 1 एकन 1, 1 एकन 1 और 1 त्रिका 3, तो बेटा आपका आंसर आया ये 3/4। लेकिन ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, नीचे कितना था 100, तो हमें फिर से 100 करने के लिए 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा ऊपर 25 थी 75 और नीचे हो जाएगा 100। तो आपका बेटा जो शेष फल आएगा वो 75 आएगा। कितना आएगा बेटा शेष फल, 75, 75 शेष फल आएगा बेटा। एक और सवाल, पाँच 561 इंटू 703 इंटू 546 और गुणे हो गया बेटा 253 बटे बेटा हो जाएगा 65।
अब देख लो बेटा, ये हमें डिवाइड करना है, तो 65 के लिए हम क्या करेंगे, 13 पचे 65। सबसे पहले हम 65 को तोड़ेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा। लेकिन ऊपर देखो 13 से कोई कटने वाला है क्या, 33 39, इसको 700 नहीं 403 कर लो बेटा, 403। तो 33 39 हो जाएगा बेटा, बचेगा कितना, एक, तो 13 एकन 13, 13 पचे 65। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा बेटा 5 से, तो यहाँ पे कितना है 61, तो हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 1। ठीक है, यहाँ पे 31 से, तो 5 चक्का 31 बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 546, 46 है तो 5 में 45 बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी बेटा 1 बचेगा। अब यहाँ पे है बेटा 53, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 3। तो 1 एकन 1 एकन 1 3 3, तो 3 बटे हो जाएगा 5। तो हमें क्या करना, फिर से 65 बनाना है, तो फिर 13 से ऊपर नीचे गुणा करनी है, तो ऊपर हो जाएगा 13 3 39 बटे 13 पचे 65। जो आपका 39 है बेटा, यही शेषफल होगा, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से हम इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं शेषफल पर आधारित, तो ये आपको हमने बता दिए। अब हम आपको एक मिक्स सवाल देते हैं, कुछ मिक्स सवाल करवाते हैं। देखो, जैसे दिया हुआ है बेटा 553 इंटू 662 इंटू 883 इंटू 771 अपॉन 11। तो इस प्रकार के सवाल में आप क्या करोगे, सिंपल है बेटा, 11 पचे 55, शेषफल कितना आएगा, 3, 11 छक्का 66, शेषफल कितना, इसमें कितना आएगा, 3, इसमें कितना आएगा, 1, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 3 18 एकन 18 बेटा, आंसर आ गया आपका 18 बटे 11। अब हम जब 11 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 11 एकन 11, 18 से 11 के बेटा बचे 7, तो आपका शेषफल जो आया वो 7 आया। कितना आया बेटा, 7 शेषफल आया। कितना आया बेटा, शेषफल हमारा आया 7। और एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा, छः सौ 31 टू 633 635 638, और इसको डिवाइड करना है बेटा 637 से। क्या करोगे, 637 से बेटा 631 कितना कम है, 6 कम, कितना बचेगा यहाँ पे 6, 633 माइनस के 6 बचेंगे बेटा, 633 तो बचेगा बेटा माइनस के 4, फिर 635 है बेटा माइनस के 2, और यहाँ पे 638 मतलब 3 प्लस का। सिंपल सी बात है, 3 बार माइनस है तो माइनस में आएगा, डिवाइड कर दो। पहले तो हम इसके गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 24 दूना 48, यहाँ पे 638 से 1 आएगा बेटा, तो 48 एकन 48, 48 बटे माइनस के 48 बटे बेटा हो जाएगा 637। अब हम क्या करेंगे, 637 माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, 637 माइनस 48 घटा दो, 17 से 8 गए 9, यहाँ 12 से 4 के 8, तो 589 बेटा आपका शेषफल आएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया बेटा।
ठीक है, चलो। अच्छा,